तो ये बात भी पूर्ण विशेष हो जाएगा, बस जीवन सफल है। तो आज हम देखेंगे वही बात ही कर रहा है, फिर कृष्ण वही बात है, बार बार एक ही बातें आ रहे हैं। हम कौन सा श्लोक तक पढ़ चुका? 10 नंबर श्लोक किया था। तो भगवान क्या समझाना चाहते थे? ये भगवान खुद के बारे में बोलना चाहते हैं। किस तरह? मैं हर जगह हूँ, हर जगह नहीं हूँ, सब मेरा द्वारा हो रहा है कि मैं जिम्मेदारी नहीं हूँ, कोई इंजन नहीं लगा सकती। इस तरह मतलब सब कुछ मुझसे सृष्टि होता है, मैं नियंत्रण करता हूँ, मेरे अंदर ध्वंस हो जाएगा, फिर भी उसके अंदर में प्रभावित नहीं हूँ, और उसका क्रिया प्रतिक्रिया में भी प्रभावित नहीं हूँ। वो कैसे होते हैं? तो यह कहता है माया अध्यक्ष न प्रकृति। आप नहीं करते? नहीं, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा प्रकृति करते हैं। बस वो तो मेरा तरह हो रहा है, मैं कर रहा, मेरा प्रकृति कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो इसीलिए हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। बस इतना ही जानना है। लेकिन इतना जानने से हो गया, लेकिन फिर भी अवजानन्ते मांगुरा मानसिकम परम भाव जानन्ते मम भूतमाश्य। बस इतना ही बात है मेरा बारे। लेकिन जो अवजानन्ति शब्द का अर्थ है उपहास करते हैं कि अवज्ञा करते हैं। अवजानन्ति शब्द सुन के लग रहा है अवजानन्ति, ना जानन्ति, मुझको नहीं जानते हैं, इस तरह लगते है। वास्तव में अवजानन्ति शब्द का अवज्ञा करना, नेग्लेक्ट करना, इंसल्ट करना, उपहास करना, अवजानन्ति। तो भगवान को नहीं जानने के कारण वो भगवान का इस तरह उपहास करते हैं। मांग मुझको, कौन? मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति मुझको उपहास करते। कैसे? मानुषिक तनुमाश्रितम, मानुषिक मनुष्य का तनुमाश्रितम, मनुष्य शरीर है। तो मुझको नहीं जानने के कारण कि मूढ़ जो है वो मुझको क्या सोचता है, ये तो एक साधारण आदमी है, 5000 साल पहले आया था, ये तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। बंगाल में एक राजा था, उनका नाम मुर्शिद कुली था। उन्होंने सोचा ये कृष्ण इतना बड़ा फेमस कैसे हो गया। उन्होंने सोचा कृष्ण को इतना बड़ा फेमस, 5000 साल पहले आज भी पूजा करते भाई, इतना बड़ा पॉलिटिशियन कैसे होगी। तो दिमाग लगा कैसे इतना, वो लगा हाँ, क्योंकि 5000 साल बाद किसको याद आता है? हाँ, उन्हें व्यासदेव का गीता लिखाया और महाभारत लिखाया, इसीलिए आज तक उनको भगवान को पूजा कर रहे हैं। वो कृष्ण कितना बड़ा इंटेलिजेंट था, वाह। मैं हर दुनिया में तो बहुत सारा आदमी आया, राजा हुआ है, 50 साल 100 साल पर तो मरना पड़ेगा, लेकिन मैं कोई कवि को इस तरह सारे कवि को आधा राज्य दूंगा और मेरे लिए महाभारत लिखेगा, मैं भी सारे दुनिया मुझको पूजा करेंगे। वो भी सोचा, सारे कवि को बुलाया, बोले मेरा नाम ने मुर्शिद कुली का महाभारत लिखना वाले। तो और मैं आधा राज्य दे दूंगा, कौन लिख सकते वहां पर? तो गोपाल भारा है, गोपाल बोला हाँ मैं लिख सकता। तो जब आया बोले क्या चाहिए, बोला हाँ मेरे इतना इतना बिल का गाड़ी में ताल का पत्ता चाहिए और 6 महीने टाइम देना चाहिए, इतना काली देना चाहिए, 6 महीने बाद पूछना चाहिए मुझको, और आधा राज्य तो मिलेगा। तो 5.5 महीने हो गया, बोल कितना, बोल लगभग कंप्लीट। लेकिन मेरा 2 प्रश्न पूछने का है आपको। गोपाल ने पूछा, पता है क्या प्रश्न पूछना है? बोलता है नहीं, जो आपका जो पत्नी है उसका और बाकी 4 पति का नाम क्या है? बोलिए क्या है? बोले यह सुन के कैसे महाभारत होगा, द्रौपदी का 5 स्वामी था, तो आपका पत्नी का 5 स्वामी नहीं होगा तो महाभारत कैसे लिखेंगे?
तो उन्होंने बोला मेरा आधा राज्य लेके जाओ, महाभारत नहीं लिखना पड़ेगा। तो इस तरह कोई मूर्ख व्यक्ति सोचता है जो व्यासदेव को पैसा दिया, महाभारत लेकर इधर कृष्ण भगवान बन गए। इस तरह मूर्ख कुछ लोग हैं। तो गीता में कृष्ण को पता है इस तरह आगे बहुत आदमी आएगा। वो क्या सोचेगा, कृष्ण मनुष्य तनुमाश्रितम, वो परम भावम अजानंत, ये अजानंत है, ठीक है, अजानंत था ना जानने, ये अजानंत अवजानंत एक अर्थ नहीं। परम भावम अजानंत, मेरा जो परम भाव, मेरा जो असली जो स्वभाव है चिन्ह, वो अजानंत नहीं जानने के कारण वो इस तरह समझते हैं। तो मेरा परम भाव क्या है, मम भूत महेश्वरम, सारे भूत का केवल ईश्वर नहीं है, मैं महेश्वर, मैं परमेश्वर हूं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोक से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा संघर्ष करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। इसीलिए कभी कभी कृष्ण क्यों भगवान, ये कृष्ण इस तरह के उस तरह क्या, वास्तव में समस्या कहाँ है, समस्या है इस तरह प्रश्न क्यों पूछते हैं, कृष्ण इस तरह क्यों किया, रामचंद्र इस तरह क्यों किया, ये पूछने का उद्देश्य क्या है। इसका ये समस्या एक जगह है, वो भगवान शब्द का संज्ञा नहीं समझा कि भगवान क्या किसको कहते हैं, ये बोलेगा उसके बाद क्वेश्चन आ सकते हैं। भगवान उसके डिफिनेशन जिसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, इसीलिए उन्होंने भगवान। तो जो भगवान, या एक सरल बात बोले, जो भगवान सारे विराट का जगत का सृजन पालन तो संघर्ष करने वाले, क्या वो साधारण मनुष्य हो सकते। जो साधारण मनुष्य समझते हैं उसके भगवान शब्द का संज्ञा पता नहीं। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख है जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष होती है कुछ नहीं मानते। ब्रह्म संगीता में क्लियर बात है, ईश्वर परम कृष्ण, हम ब्रह्मा को मानते हैं लेकिन ब्रह्मा ने सारा जगत सृष्टि किया मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा ने कहा ईश्वर परम कृष्ण, वो नहीं मानते हैं। ईश्वर या नियंता अनेक है और वे एक दूसरे से बरकरार प्रतीत होते हैं। बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया पर भौतिक में सामान्य प्रबंध कार्य का कोई ना कोई निर्देशक होता है जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उससे भी राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संगीता में कहा गया नहीं, कृष्ण किसी का द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, ईश्वर है, कृष्ण है, हाँ परम कृष्ण, परम निस्संदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ दोनों में ही कोई निर्देशक होते हैं किंतु कृष्ण है परम नियंता। केवल परम नियंता नहीं है, उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। कोई जो आदमी बोलेगा कि मनुष्य तो नहीं, ब्रह्मा ने खुद ने कहा उनका शरीर है सच्चिदानंद। पिछले श्लोक में जिन अद्भुत कार्यकलाप का वर्णन हुआ है, कौन सा, माया दक्षिणा प्रकृति, मेरा अध्यक्षता से सब चल रहा है, ये जो अद्भुत है वो भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकता। जब भगवान बोलते मेरा अध्यक्षता सारा जगत चल रहा है, एक भौतिक शरीर से नहीं हो सकता। कृष्ण का मानते हैं, गीता पढ़ते कृष्ण का मानते हैं, ये बात को नहीं मानते हैं। कृष्ण का गीता पढ़ने के बाद भी सोचते हैं कृष्ण निराकार है। अरे गीता में कृष्ण खुद मेरा अध्यक्ष सब चल रहा है, सारे दुनिया मेरा नहीं चल रहा है, यदि ये होगा वो व्यक्ति कैसे निराकार हो सकते हैं। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यदि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है किंतु मूर्ख लोग उसका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनके शरीर या मानुषिम कहा गया है क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिक और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते थे। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते थे किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई। सच्चिदानंद रूपाय कृष्ण,
मैं किसको प्रणाम कर रहा हूं? वो कृष्ण को जिसका रूप है सच्चिदानंद। केवल ब्रह्म संहिता नहीं है, गोपाल तपन उपनिषद में लिखा है, वेद में अलग अलग जगह भी बने। तमेको गोविंदम, आप है गोविंद, आनंद स्वरूप है। गोविंद शब्द आनंद, इंद्र को आनंद देता है, गाय को आनंद देता है। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद रूप है। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद रूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवत गीता टीकाकार है जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उसको उपहास करते हैं। भले आपने पूर्ण के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है, इसीलिए वो मूर्ख कहलाता है। अवजानन्ति मांग मूढ़ा। कोई कोई आदमी बोलता है, अरे तुम्हारे प्रभुपाद तो खाली बहुत ही गाली दिया, मूढ़ा मूढ़ा बोल के। इसको उत्तर क्या है? हाँ, इसको उत्तर है इसीलिए गीता का नाम यथाजथ है, क्योंकि गीता ने मूढ़ा बोला, इसलिए प्रभुपाद ने मूढ़ा बोल दिया, इसीलिए तो यथाजथ है। अवजानन्ति मांग मूढ़ा। ऐसे मूर्ख कृष्ण का सामान्य व्यक्ति इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो कृष्ण के गुजर कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित रहते हैं। वो यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद के प्रतीक है। वो प्रत्येक वस्तु के स्वामी है और किसी को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु, सबको मुक्ति दे सकते। क्योंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुण को नहीं जानते, इसीलिए उनको उपहास करते हैं। अवजानन्ति मांग मूढ़ा, नहीं जानने के कारण उपहास करते हैं। मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री अगर राजा आपके समझ में आया, आपने उनको पूछा आप कौन है, मतलब मैं ये देश का प्रधानमंत्री हूँ। आप क्या बोले? हाँ 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 हाँ, क्या पागल है। क्यों? प्रधानमंत्री जब बोला मैं प्रधानमंत्री, क्यों हंसेंगे? क्योंकि जानते नहीं है वो प्रधानमंत्री, नहीं जानने के कारण उनका बात को हंसी हो रही। ये मूर्ख यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनके अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है। वह भौतिक शक्ति के माया है, सॉरी, वह भौतिक शक्ति माया के स्वामी है। जैसे कि अनेक स्थल पर कहा जा चुका है, मम माया दुरत्ता है। भगवान दावा करते हैं मेरा शक्ति बहुत शक्तिशाली है, किंतु उनके वश में रहते हैं, किंतु वह उनके वश में रहते हैं और जो भी उनका शरण ग्रहण कर लेते हैं वह इस माया के वश से बाहर निकला। ये माया भगवान का है, भगवान के नियंत्रण में है, लेकिन जो वो माया का शरण लेते हैं, सॉरी, वो जो कृष्ण का शरण लेते हैं वो माया को अधिकरण कर सकते। यदि कृष्ण की शरण जीव माया के प्रभाव से बाहर निकाला सकते, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन तो संघर्ष करते हैं, हमें लोग जैसे शरीर कैसे धारण कर सकते हैं? फिर भी प्रभुपाद वही बात कहते हैं, ध्यान देना। प्रभुपाद क्या बोलना चाहते हैं, किसको बोलना चाहते हैं? खास करके जो गीता पढ़ के उसके बाद जो कृष्ण को निराकार बोलते हैं। गीता में कृष्ण क्लियर बता दिया, मेरा जो शरण आता है वो माया से मुक्त हो सकते। तो जिसको शरण लेने से माया से मुक्त हो सकते, तो वो व्यक्ति माया से कैसे प्रभावित हो सकते? उनका शरीर कैसे माया का हो सकता? इसीलिए उनका नाम मायावादी कहते हैं। अतः कृष्ण विषय कैसे धारणा मूर्खतापूर्ण। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण सामान्य परमाणु तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विराट शक्ति से परे होते हैं, और तो वे इस सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप किस एक साथ विशाल को तथा उन को वश में कर सकते हैं। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम, ससीम शब्द आता है सीमित, को नियंत्रण करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके जोगैश्वर्यम या अचिंत दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ असीम तथा ससीम के वश में रख कर सकते हैं, तो भी वह उनसे पृथक रहते हैं। या पिछले श्लोक में क्या कहता है,
पश्चिम जोगमेश्वराम, यह मेरा जोगेश्वर समझो। यद्यपि मूर्ख लोग सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होगा कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त है वो स्वीकार करते हैं। बस इतना ही फर्क है। क्या जो समझ गया भगवान असीम और दोनों की नियंत्रण, क्या आंखों में देख सकते? क्या क्या लग रहा है? क्या उनको कोई एक दवाई पुड़िया बना के गिला के खिला देंगे और समझ जाएगा सबको गीता का? ये किसी किस तरह स्वसीम और असीम दोनों को नियंत्रण करते हैं, समझ जाएगा? ये गीता पूरा पढ़ लिया, कोई लेक्चर दिया, समझ जाएगा? नहीं। वो कैसे समझता है? वो गुरु का जो शुद्ध भक्त है वो इसे स्वीकार करते हैं, बस इतना ही है। उस तरह ब्रह्मा ने गोवत्स चोरी करने के बाद कृष्ण का महिमा कीर्तन कर रहा था, कृष्ण आप महान महान, मैं आपको समझ गया। कृष्ण तो आश्चर्य हो गया, अरे भाई तुम मुझको समझ गया है? आज से कोई जोगी मुनि ऋषि कोई नहीं समझा, बोला मैं कृष्ण को समझ गया पूरा तरह, तो बताओ क्या समझा मेरे लिए? तो ब्रह्मा ने समझ गया तो आपको समझ पाना असंभव, इतना समझ गया है। तो इसने समझना चाहिए। हाँ, ये कैसे कैसे जान सकते हैं? जो गुरु से विश्वास स्वीकार करते बात हो। ये पोषक में नारद मुनि का कहानी, वो जो ब्राह्मण और मुचि का कहानी। मुचि कैसे मान लिया? वो तो देखा नहीं भगवान वो सुई के नोक से हाथी निकाल रहा है, तो देखा नहीं, बोलने से क्योंकि नारद मुनि के बात में विश्वास कर लिया बस। और विश्वास करने से नारद मुनि जब कैसे मान लिया, तो फिर उदाहरण देते, अरे बटोबेरी इतना बड़ा बटोबेरी बीस के अंदर रख सकते भगवान ले, क्या सुनो बस। क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान, कृष्ण के लिए क्या असंभव है। अतः पूर्णतः उनके शरण में जाते हैं और कृष्ण भवन में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। तो यह से हम पूर्वक के तात्पर्य में देखते क्या है, हर जगह में हर श्लोक में केवल शुद्ध भक्ति करने के लिए बताया है, लेकिन अभक्त लोग गीता भर के भक्ति के बाद देखते नहीं क्या भक्ति करने के बाद। और यह प्रभुपाद हर अध्याय हर श्लोक में प्रभुपाद देखा नहीं, हर जगह उद्देश्य एक ही है, कृष्ण भक्ति का। सगुणवादिया तथा निर्गुणवादी में भगवान के मनुष्य में प्रकट होने के लेकर काफी मतभेद है। ये बहुत दिन से चलने का है कि भगवान निराकार के साथ, किंतु यदि हम भगवद गीता तथा श्रीमद भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कृष्ण श्री कृष्ण भगवान है। यद्यपि इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति के भांति प्रकट होते हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं थे। भागवत में पहले अध्याय में ये कहता है, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव प्रतिमर्तने भगवान गुरु कपट मनुष्य। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रिया की और इस तरह प्रचंड रूप में उन्होंने अनेक प्रकार अति मानव देखा, गुड़ कपट मनुष्य, गुरु रूप में किसी को पता नहीं चलेगा उन्होंने भगवान, मनुष्य के रूप में भगवान के प्रकट मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता के समक्ष पहले आविर्भूत हुआ था, वो ये चतुर्भुज रूप लेकर आविर्भूत हुआ। केवल चतुर्भुज नहीं है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म पीतवसन लेकर उन्होंने जन्म ग्रहण किया, किंतु माता पिता के प्रार्थना सामान्य शिशु धारण कर बभूव प्राकृत शिशु, वो एक सामान्य शिशु एक सामान्य मानव बन गए। यह पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवद गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप देना चाहते हैं, तीनों ही रूपे न चतुर्भुज। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन की प्रार्थना करने के बाद फिर उन्होंने दिव्य रूप धारण किया है। सौम्य बपू मनुष्यम रूपम। कुतिपय लोग जो कृष्ण को उपास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को वह सिद्ध करने के लिए
उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के दृष्टि से देखें, अन्य की दृष्टि नहीं। जीव गोस्वामी इसको टीका में क्या कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचर में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान का अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीव को सम्मान नहीं करता है, वो बीते ही मंदिर के भगवान की पूजा करने लगते हैं। उसका कौन सा भक्त बोलते हैं? तीसरा कुटिया कनिष्ठ भक्त। और चाहे में वो हरे पूजा श्रद्धा है। कनिष्ठ भक्त क्या है? वो भगवान की पूजा करते हैं लेकिन भक्त को नहीं देते। तो यह जीव गोस्वामी ने उसके पूजा व्यर्थ है। भागवत 3 प्रकार है जिसमें नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी होता है। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्त को अपेक्षा मंदिर का अच्छे विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देता है कि इस प्रकार की मानसिकता की सुधारना चाहिए। भक्तों को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर के सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, तो भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जीवे तो सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। हर जीव को सम्मान देना चाहिए कि कृष्ण का मंदिर। इससे अनेक निविषयवादी है जो मंदिर पूजा को उपवास करते हैं। तो एक वो मंदिर पूजा उपवास करते हैं, अरे भगवान तो हर जगह में है, मंदिर में जाने की जरूरत है? कितना बड़ा पागल है। अरे भगवान जी तो हर जगह, तो मंदिर के अंदर नहीं किया तो मंदिर जाने मना क्यों कर रहे हैं? इसको अर्थ वो नास्तिक, वो बोलना चाहता है मंदिर चल गए भगवान हर जगह में। जितने भी शगुनवादी तथा निर्विषयवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भगवान नाम पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है किंतु इसके साथ वो सर्वव्यापी है। अर्थात शगुनवादी निर्विषय आपस में झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन यह क्या समझते हैं? भक्त क्या समझते हैं? दोनों सही। भगवान सविशेष रूप है लेकिन निर्विशेष रूप में सर्वव्यापी, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संगीत में कहते हैं। हाँ, क्या लग रहा है? गोलोक कब निवसति अखिलात्मभूत। ब्रह्म संगीत ब्रह्म क्या कहता है? भगवान गोलोक में रहता है लेकिन अखिलात्मभूत, गोलोक में रहते हुए भी अखिलात्मभूत हर जीव का हृदय में अवस्थित है। भक्तों को ये दृष्टि है, और ये अल्प दृष्टि होने के कारण सगुनवादी निर्गुणवादी आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन भक्त आपस में उनके साथ झगड़ा नहीं करते। भगवान भक्त जानते दोनों से ही। ये जो भगवान को जो नहीं जानते हैं, ये 11 नंबर श्लोक में जब अवजानन्ति, उनका फल क्या होगा? उनका रिजल्ट क्या है? यदि भगवान को मनुष्य में जानेंगे, भगवान के भगवान कृष्ण को भगवान को नहीं जानेंगे, उनका रिजल्ट क्या है? मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञान विचित। एक शब्द नया लग सकते, मोघा शब्द याद रखना है। मोघा शब्द अर्थ है निष्फल। मोघा तो निष्फल, मोघ आशा, उनका सारे आशा निष्फल है। मुक्ति लाभ करना चाहता है, कभी नहीं। मोघा कर्मानो, जितना कर्म करेगा कोई फल नहीं होगा। मोघ ज्ञान, जितना ज्ञान लाभ किया यूजलेस। विचेतसः, किसका? विचेतसः, जिस जो कृष्ण को नहीं जानने के कारण जो मोहग्रस्त हुआ है, जो कृष्ण के साधारण आदमी सोचते हैं, उन्होंने उनका सारे जितना काम करेगा सारे कर्म का कोई रिजल्ट नहीं, जीरो। जितना ज्ञान लाभ करेगा जीरो, जितना आशा करेंगे जीरो। और उसके कारण क्या होता है? राक्षसीम आसुरी चाहिए, राक्षसी और आसुरी भाव को ग्रहण कर प्रकृति मोहिनी श्रिता। ये प्रकृति मोहिनी, मोहने वाली प्रकृति आश्रय करते हैं। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकम कर्म
तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते। इसे अनेक भक्त है जो आपने को कृष्ण भावना में तथा भक्ति में रहते दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल अर्थात भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पूर्ण कर्मों में लोग रहकर अंतजगत इस भगवंतन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे कृष्ण का उपवास करते हैं। दूसरे शब्द में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उसे असुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे असुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण के शरण में नहीं आते। कौन सा? नमांग दुष्कीर्तन मुरा। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान। ऐसे मिथ्या धारणा के कारण वो सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाए। कृष्ण से समानता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्ति के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषद जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। वाङ्मय शब्द अर्थ क्या है? वाक्यमय। वाक शब्द वाक अर्थात शब्द। वैदिक वाङ्मय ज्ञान अर्थात क्या है? वाक्यमय, जब जलमय लोहमय स्वर्णमय, उसी तरह वाक जोगमय। तो वाक क शब्द म के साथ संधित वो आ गए। वाक्यमय को बोला वाङ्मय। वाङ्मय स्वरूप ये वैदिक ग्रंथ है, भगवान का शब्द रूप उनका प्रकाश है वाङ्मय से। तो ऐसे व्यक्ति के लिए वेदांत सूत्र उपनिषद इस तरह ज्ञान अनुशीलन निष्फल हो जाता है। क्यों? इतना पढ़ने के बाद कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया नहीं है तो वो पढ़ने का समय नष्ट है। ये प्रसंग में एक श्लोक आता है ना, यदि आराधित यदि हरि तपसा तो की ना आराधित यदि हरि तपसा। यदि आराधना यदि भगवान का सेवा कर रहा है तो भी तपस्या करना क्या जरूरत है? और सारे तपस्या किया उसके बाद आराधना नहीं कर रहा है भगवान का, उसका तपस्या क्या जरूरत है? तो दोनों विषय में तपस्या की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह सारे वैदिक शास्त्र पढ़ लिया है, उसके बाद कृष्ण को भगवान में स्वीकार किया नहीं है तो क्या फायदा है इस तरह? और तो भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसे करते हैं वो निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु में कथन है, जो व्यक्ति भौतिकम देहम कृष्ण से परमात्मा, एक कृष्ण परमात्मा कृष्ण को जो सोचते हैं, जो व्यक्ति जो जान मानते हैं इस तरह भौतिकम देहो, जो व्यक्ति जो व्यक्ति व्यक्ति तो जानना बहुत सोचते हैं, जो व्यक्ति सोचते हैं कृष्ण से परमात्मा, कृष्ण परमात्मा कृष्ण का शरीर है भौतिकम देहम, शरीर भौतिक है, सर्वस्मात् बहिष्कार्य श्रोत स्मार्त विधान, उनका सारे वैदिक विधि विधान से उसको निकाल देना चाहिए। मुखम तस्य अवलोकापि सचेलम स्नानम आचरित। उस तरह व्यक्ति जो कृष्ण का शरीर को सोचते हैं, कृष्ण को सोचते साधारण मनुष्य है, उनका मुख देखने से मुखम अवलोकस्यपि, उनका यदि मुख दर्शन होगा तो स्नान करना चाहिए कि सचेल काबरा के साथ स्नान करना चाहिए। इसका अर्थ क्या? हमें हमेशा पानी के अंदर रहना चाहिए। दुनिया में इतना अवसर है तो हमें स्नान करना चाहिए नहीं, हमें पानी के अंदर मछली करना चाहिए, हमेशा स्नान करना चाहिए। इस तरह है। तो बृहद विष्णु स्थिति में कितना अच्छा कथन है, जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानते हैं
उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुसरण से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे शुद्ध दूर हो सके। इसका अर्थ किया है, इसका अर्थ इतना जोर दे रहा है क्योंकि कभी भी हमें उस तरह नहीं करना चाहिए और उस तरह आदमी का संग नहीं करना चाहिए। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि भगवान से इच्छा करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्म तो नास्तिक तथा असुर दुनिया में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। इस तरह नहीं है गीता का बोल इस तरह उसको निंदन करने के लिए कहा, नहीं, वास्तव चीज बताते हैं। और इसके बाद हम काल के श्रवण करेंगे। ये तो मूर्ख है। जिस तरह 7वें अध्याय में न मांग दुष्कृति बोलने के बाद क्या बताया था, चतुर्विधा भजन, जो सुकृतिवान कौन है, दुष्कृतिवान बोलने के बाद सुकृतिवान बताया। अब इस तरह अवजारंती मोगाशा मोगकर बनने के बाद कृष्ण वर्णन किसका, महात्मा मांग पार्थ दैवी, महात्मा का वर्णन। कल हम पर महात्मा का संज्ञा किया। हरे कृष्णा। ओके, ये 3 हाथ और पे हाथ मत उठाना। अजय प्रभु, जय श्री ओके, अजय प्रभु भाषण। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज जैसे अभी हम सुन रहे हैं, एक्चुअली तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम भगवान की अर्चना करते हैं, अगर भगवान की पूजा करते हैं या कभी, तो महाराज कभी कभी भगवान एक विशेष कृपा करते हैं, तो ऐसा उसमें कुछ मन और बुद्धि का कुछ मतलब जरूरत ही नहीं लगता है। जैसे कभी कभी कुछ हम किसी को सुनते हैं, भक्तों को सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ये प्रश्न पूछूंगा, वो प्रश्न पूछूंगा, और उनका क्लास सुनने के बाद वो कपूर की तरह उड़ जाता है, भूल ही जाते हैं क्या प्रश्न था। मतलब इतना फेथ अंदर से आ जाता है महाराज। और वैसे ही कभी कभी भगवान की अर्चना करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि साक्षात कृष्ण ही है सामने, जिनको हम प्रेम से अर्चना कर रहे हैं महाराज। तो महाराज ये ऐसा क्यों होता है, जहां हमें कभी कोई लॉजिक की, कोई इंटेलिजेंस की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, हमारा स्ट्रेट विजन है कि सामने कृष्ण ही है, और कभी कभी उतना फेथ नहीं रहता है महाराज, ऐसा क्यों होता है महाराज? ये हृदय का निर्मलता का मात्रा अनुसार होता है। जिस तरह शास्त्र में कहता है, जो हरि नाम करने से यदि हृदय आंखों से पानी नहीं आते हैं, शरीर रोंगटे खड़ा नहीं होते हैं, तो सूचना पर का हृदय स्पष्ट बना हो, तदस्म सारम हृदय। तो हृदय जितना निर्मल होगा उतना उसकी मात्रा अनुसार उपलब्ध है हृदय का निर्मल। तो हमारे कृष्ण भक्ति का पंथ वही है, हृदय का निर्मल करने का पंथ। मतलब महाराज हृदय की निर्मलता के बाद ये फिर वो संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति वाला स्थिति, हमारी ये पंथ है हृदय का निर्मल। चित्तदार्पणम अर्जुनम, केवल निर्मल हृदय में केवल भगवान का उपलब्ध है। हृदय निर्मल नहीं होगा, असंभव। ये बार बार ये सुन रहा है, क्या आता है ये शून्य का फल, क्या भागवत में कहता है, शून्य से क्या होता है ये। हाँ, भागवत का क्या श्लोक है, अभद्राणी वो नहीं, धूतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूल नम उच्चित, उसका पहला श्लोक। प्रविष्ट कर्णरंध्रन शनंग भाव शरूरम, किसके याद है, प्रविष्ट कर्ण धुनति श्यामलम शल्यस्य जथा शरद। भागवत में श्लोक आते हैं, प्रविष्ट कर्णरंध्रन, ये भगवान की कथा गीता भागवत। प्रविष्ट कर्णरंध्रन, कान से घुसने से क्या होता है, प्रविष्ट कर्णरंध्रन शनंग भाव शरीरम धुनति श्यामलम कृष्ण। धुनति श्यामल, जितना सारा मल है सब हो जाता है शलीलस्य जथा शरद। जिस तरह वर्षा काल में नदी का तालाब का पानी घोला रहता है ना, शरद का लाने से सारे क्या होता है, स्वच्छ हो जाता है। तो उसी तरह अर्थात इसका अर्थ क्या है, वो गाना कहाँ गया है,
कहाँ गया? नीचे गिर गया, नीचे सेटल डाउन हो गया। इस तरह के कोई वहां से उठा के लेके गया नहीं, हुआ है नीचे गिर गया, सेटल डाउन है। तो उसी तरह हरिनाम करते का जितना गंदा चीज वो सेटल डाउन हो जाएगा और वो पूरे स्वच्छ हृदय है। लेकिन वो जो पानी स्वच्छ हो गया है वह के पत्थर डालेगा फिर ऊपर आ जाएगा। ये शादी समय हरिनाम करते का तो जितना पुराना जो कचरा है वह सेटल हृदय फिर भी असत्संग करेंगे फिर कचरा निकलना शुरू ऊपर आ जाएगा। इसीलिए हरि नाम और भगवान के महिमा गीता भागवत से निरंतर श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से हृदय निर्मल होगा, ये एक मतलब। उसका आगे श्लोक आता है, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूल न पंच। जब इस तरह जब हृदय निर्मल होता है जो वो व्यक्ति और कभी भी कृष्ण का चरण कमल छोड़ नहीं पाएंगे। जितना कुछ लालच देखेगा वो कृष्ण का चरण कमल को भी नहीं छोड़। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। ओके, जय श्री। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। थैंक यू महाराज, इतने सुंदर आपने हमको समझाया। आपने कल सुबह बताया था जब क्लास में कि 3 प्रकार की स्टेज होती हैं हरिनाम करने वालों की। सबसे पहले अपराध युक्त नाम करते हैं, फिर सेकंड स्टेज होती है नामाभास, फिर थर्ड स्टेज होती है शुद्ध नाम। तो मैं तो अभी अपराध युक्त नाम वाली स्टेज पर हूँ, जिससे बहुत अपराध होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि नामाभास के स्टेज पर जैसे अगर कोई आता है तो वो अगर वो पहुंच गया है तो वो कैसे जान सकता है कि वो नामाभास के स्टेज पर आ गया है? कोई नामाभास में आ गया कि कैसे पता चलेगा? वास्तव में ये पता करना मुश्किल है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए, हमें जो नाम अपराध देखना चाहिए, क्या कौन सा का नाम अपराध कर रहे हैं। आचार्य लोग उपदेश देते हैं ये नाम अपराध किया है, ये गुरु वैष्णव को बस समझना चाहिए। हमें कोई काम कर रहा है पता ही नहीं है नाम अपराध के अंदर आते हैं। ये गुरुदेव के पास वैष्णव के पास हमें सीख लेना चाहिए नाम अपराध किसके कहते हैं। ये आचार्य लोग आदेश देते हैं अच्छा तरीके से गुरु के पास समझ लो नाम अपराध किसको कहते हैं। हम करते जा रहे हैं वो नाम पता ही नहीं चला इसका नाम अपराध कहते हैं। तो ये नाम अपराध यदि ठीक से पता चलेगा नाम अपराध किया है, वह यदि जानेंगे तो भी नाम अपराध ऐसे मुक्त होगा, नाम अवकाश में आएंगे। लेकिन हम पता ही नहीं नाम अपराध किया है तो फिर वो नाम अपराध कर रहा है, हमें सोचते हैं हम तो शुद्ध नाम कर रहे हैं। इसीलिए नाम आवास में है कि शुद्ध नाम में है वह जानने के लिए हमें कम से कम नाम अपराध जानना चाहिए। नाम अपराध किसके कहते हैं और कैसे इसको मुक्त हो सकते। ठीक है, थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण महाराज। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि हम भक्तों को जो जज करते हैं, जज करने की प्रवृत्ति को हम किस प्रकार से हटाया जाए हमारी भक्ति? ओके, मानो जस्ट इमेजिन तुम्हारे पेट, मानो एक व्यक्ति के पेट में कैंसर हो गया है, 7 दिन बाद डॉक्टर को 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। और किसी को थोड़ा सर दर्द होगा, बुखार हुआ, वो जिसको कैंसर हो गया 7 दिन तो मरेगा, तो जिसको सर दर्द हुआ उसको गाली देगा, अरे क्या फालतू खाना खाया इसीलिए सर दर्द कर दिया, क्या इस तरह ज्यादा दही पी लिया इसलिए ठंडी लग गया, मूर्ख है, शरीर का ध्यान नहीं देता है। कोई बोलेगा इसको? नहीं बोलेगा। क्यों? वो जानते हैं मेरा बीमारी उनमें से बहुत ज्यादा है। तो जब जानते हैं मेरा बीमारी सबसे ज्यादा है, जिसका थोड़ा बीमारी है उनको बातें क्यों चर्चा करेंगे? जब और एक एग्जांपल देता हूँ, जो परीक्षा में 2 रसगुल्ला मिला है, 00 मिला है उनको, और एक लड़का क्लास में फर्स्ट नहीं सेकंड हुआ, तो सेकंड लड़का निंदा करेंगे, अरे पढ़ाई नहीं के लिए सेकंड हो गया है, उसके बाद बोलेगा कभी? नहीं बोलेगा। क्यों?
कि उनको 2 रसगुल्ला मिला है, कम से कम तो सेकंड पोजीशन में है। तो उसी तरह से हमारे परिस्थिति हम जानते हैं हम इतना पापी है, तो दूसरे को कैसे जांच करेंगे? जांच करना तभी चालू होते हैं जब हम तो बहुत बड़ा कुछ है, तभी दूसरे को जांच करना चालू करते हैं। लेकिन हमारे हृदय में जब दीनता नहीं है, हमारे पतित अवस्था पता नहीं चलता, तभी जांच करते हैं दूसरा को, देखो वो ये कर रहा है, वो क्या है। लेकिन जब खुद को पता चला हम कितना पतित है, मौसम पतित प्रभु ना पाई बार इससे समझेगा, तो दूसरा को कौन जांच करने जाए? हमारे दुर्भाग्य है, जांच करने जाएगा अवस्था हमें पता ही नहीं हमारी बीमारी इतना है, इसलिए दूसरे को देखो। एक क्वेश्चन था, भक्ति जीवन में भक्त आ जाता है, उसके बाद वो गीता पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, और पढ़ने के बाद वो सतो को मतलब निराकार और साकार को समझना ही नहीं पाता, वो बोलता है कि निराकार ही है सब कुछ। तो उसको कैसे समझाया जाए कि साकार ही है, भगवान साकार? आप नहीं समझ सकते, वो यदि समझना नहीं चाहते घोड़ा को आप पानी तक लेके जा सकते, वो पानी पीना उनका काम है। अभी आप उनको समझाना चाहते हैं, वो आपको गुरु रूप में नहीं मानते हैं, आप कैसे समझ सकते उनको? तो जो समझना चाहते हैं, जिसके पास समझ रहा है उसको गुरु रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, तभी समझ सकते। लेकिन जिसको समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो आपको गुरु रूप में स्वीकार नहीं कर रहे, तो वो कैसे समझ सकते? आप खुद के बारे देख लीजिए, आप जिसके पास सुन रहा है उनको गुरु रूप में स्वीकार नहीं करोगे, आप समझ सकते क्या? नहीं समझ सकते। फिर आप जिस दूसरे को समझा रहा है, वो यदि आपको गुरु रूप में स्वीकार नहीं करो, कैसे समझेगा? इसीलिए आपको इस तरह आचरण करना चाहिए, तो आपको श्रद्धा करेगा तो आपका बात सुनेगा। लेकिन झगड़ा करके वो पूरिया बना के, दवाई बना के उसका सलाइन किया के मुख में डाल गया, ज्ञान प्राप्त उस तरह होगा नहीं। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, जश प्रभु काल भी हाथ उठाया था, मेरे लगे पिछले 2-3 दिन से हाथ उठे लास्ट में। महाराज जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि बहुत दिन से मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं बहुत दिन से पूछना चाह रहा था लेकिन नहीं पूछ पा रहा था आपसे। वो ये है कि हाथ उठाया था अभी लास्ट में। जी जी कल भी हुआ था, लेकिन मैं लेट हो गया था महाराज जी। हाँ महाराज जी, ये मेरा प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण जी को तुलसी इतना अत्यंत प्रिय क्यों है? हम हर चीज में, प्रसाद में तुलसी बहुत प्रयोग करते हैं। ये तो हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ तो पसंद का चीज है ना। जी जी। जिस तरह आपको कुछ फेवरेट चीज है, तुलसी पत्र ही इतना ज्यादा अत्यंत प्रिय होना, इसके पीछे कुछ कहानी है क्या महाराज जी? मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, एक बात है, तुलसी है भगवान का सबसे प्रिय भक्त है। जो मान लीजिए कोई आपको ज्यादा प्रेम करेगा, आपको क्या करना चाहिए? आपको उनको प्रेम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो जो मान लीजिए 10 आदमी आपको प्रेम करते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रेम करेगा तो उनको सबसे ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आप दुकानदार हैं, कोई सामान सेल कर रहा है, कोई 10 रुपए लेके आया, कोई 1000, कोई 10,000, कोई 10 लाख रुपये लेकर आया, दे रहा है, सबको समान देगा, किसी को ज्यादा कम देंगे? नहीं, ज्यादा कम देंगे, वो जिस हिसाब से आएंगे उसी हिसाब से देंगे। तो उसी तरह श्रद्धा भक्ति जिनका ज्यादा है, भगवान उनका तो उसका संपर्क रखना पड़ेगा। तो तुलसी सबसे कृष्ण का सबसे बड़े भक्त है, इसीलिए कृष्ण तुलसी छोड़कर कुछ ग्रहण नहीं करना चाहते। जी महाराज जी, और एक प्रश्न मेरा था कि मैं जिनके थ्रू ये कृष्णा भावनामृत में अग्रसर हुआ हूँ, उनसे मैं अक्सर ये तर्क वितर्क करता हूँ या फिर कुछ उसके बारे में कुछ पूछता हूँ, तो एकदम से वो क्रोधित हो जाते हैं। तो ये क्रोध होना उनका कहाँ तक जायज है और मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? आप कितना देर पढ़ाई किया? मेरा पढ़ाई अभी तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका है। अच्छा, फ्री पढ़ाई के पैसे दे पढ़ाई की? पैसा दे के किए। और जिसके पास ये ज्ञान ले रहा है, फ्री पढ़ाई कर रहा है क्या पैसा दे के कर रहा है? नहीं, अभी जैसे कि मैं जिनसे एक जिसके पास ले रहा है उनको फ्री ज्ञान लेता है कि पैसा दे के ले रहा है? नहीं, फ्री में लेते हैं। हाँ, तो ये इसका दाम कम है, कीमत कम है। और दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ जी, आज तक PhD तक कर रहा है,
ज्ञान लाभ करने के लिए कोई टीचर के साथ इस तरह हुआ जो आपके साथ तर्क वितर्क का झगड़ा हो रहा है, कभी हुआ? जी मैं समझ नहीं पा रहा महाराज जी। आज तक इतना टीचर के पास जो पढ़ाई किया आप, जी तो भी जी इस तरह हुआ उसके आपस में चर्चा करना, टीचर आपका कुछ इस तरह प्रेरित हो गया डिस्कशन में? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन वो हाँ समझो। इसका अर्थ क्या है? इनका साथ हो रहा है, उनका साथ क्यों नहीं हुआ? तो आपके कहने का मतलब ये है कि महाराज जी वहाँ पे आप पेड सर्विस में थे तो वहाँ अच्छा सर्विस मिल रहा था, यहाँ नहीं है तो नहीं है, ऐसा? हाँ ऐसा है। इनको पैसा से के उससे सम्मान के साथ लो तो ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं इस तरह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जी महाराज जी, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा होता है कि धर्म जो प्रचार प्रसार होता है वो तो हम निःशुल्क करते हैं, और ये धर्म का प्रचार करना एक वैष्णव का वो होता है, कर्तव्य होता आप है। इसी को काट लीजिए, लेकिन जब आप लेगा तब पैसा से खरीद कर लेना, जब आप बांटेगा तब आप फ्री बांट सकते। खरीद करने के टाइम फ्री कैसे बोल सकते? बांटने के टाइम फ्री बांट सकते, लेकिन खरीद करना भी फ्री कैसे बोल सकते? बाजार में जाकर आपके फ्री बांटो आप नहीं बोल सकते, आप कोई भी फ्री बांट सकते। खरीद करने के टाइम किसी को डिमांड नहीं करता हमको फ्री दो, नहीं बोल सकते। यानी कि हमको अगर इसके बारे में उसके बाद फ्री बांटिए, कोई मना नहीं करेगा। जी जी महाराज जी, तो इसके लिए हम अगर किसी से कुछ सीखना भी है तो हमको सबसे पहले ये एफर्ट करना पड़ेगा कि हम उनसे उस तरह से जुड़े हैं। हाँ पहले चीज है शुद्धा सुर के ज्ञान अंदर प्रवेश करेगा। जी जी जिस तरह कृष्ण और अर्जुन कितना इंटीमेट फ्रेंड था, और कृष्ण अर्जुन को कब उपदेश दिया? 100 साल के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध में। इतना दिन बंधु का साथ डिस्कशन था, कभी गीतागान मिला नहीं। गीतागान तभी मिला जब अर्जुन ने उनका बंधु के पास आत्मसमर्पण में आपको गुरु रूप में स्वीकार करो मैं शिष्य हूँ, तो आपने कृष्ण जाके गीता का उपदेश दिया। तो महाराज जी मुझे सही मार्गदर्शन मिल पाए और मैं कृष्णा भावनामृत में और आगे अग्रसर हो सकूं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा मैम, कुछ बताइए। आप तो रास्ता सही रास्ते में आ गया, एटीट्यूड थोड़ा चेंज करना है। असली कॉलेज में एडमिशन लिया है, अभी अच्छा कर पढ़ाई करना, टीचर का आत्मसमर्पण करके पढ़ाई कर। 3 चीज जरूरत है, इंस्टीट्यूशन, बुक और टीचर। आपको इंस्टीट्यूशन मिल गया, पूर्वत का पुस्तक मिल गया, अब टीचर के पास आत्मसमर्पण करना। जिस तरह आपको पीएचडी तक पढ़ने जितना टीचर के पास आत्मसमर्पण किया, आप जिसके पास सीख रहा है उनको अच्छा टीचर नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन किसी को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा सीखने के लिए। जी जी जी, लेकिन झगड़ा करोगे तो फिर मिलेगा नहीं। जी जी जी, धन्यवाद महाराज जी, प्रणाम। थैंक यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन परमेश्वर अधिकारी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच महाराज। आपने मना भी किया था, मैंने फिर भी हैंड रेस किया, आपने अनुमति दे दी। महाराज मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि आपने कल भी एक वर्ड यूज किया था और आज अजय प्रभु के क्वेश्चन में फिर वर्ड यूज किया था, हृदय निर्मल। सो इसका क्या मतलब है हृदय निर्मल से? मल शब्द क्या है? गंदगी। गंदगी, वो गंदगी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। हाँ, और वो तो है, यही है। लेकिन रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ने कहा, सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परत्र निर्मलम। निर्मल कब हो सकते? सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता। हमने सारी उपाधि से जब मुक्त हो जाएंगे, मैं घर का मालिक हूँ, मैं उनका पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं ऑफिस में, यहाँ तक मैं शरीर का मालिक हूँ, मैं भारतीय हूँ, अर्थात भौतिक जगत का पूरी जब दादागिरी खत्म नहीं हुआ है तो ये दादागिरी है मॉल। हमें किसी को भी दादागिरी नहीं चलेगा। हमारे एकमात्र परिचय कृष्ण का नित्यदास। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्र निर्मलम। तो मॉल कौन सा है? उपाधि। तो यह से मुक्त होना चाहिए। उपाधि का अलग अलग अंश है, काम, क्रोध, लोभ, ये उपाधि के कारण होता है। जिस तरह मान लीजिए एक क्रोध किसके होते हैं? एक पियोन और मालिक के अंदर चर्चा होता है, क्रोध कौन करेगा? मालिक। क्योंकि सोचते हैं मैं मालिक हूँ, इसीलिए क्रोध कर रहा है, वो पियोन नहीं कर रहा है। तो उनको उपाधि है, मैं बड़ा हूँ,
तो ये उपाधि के कारण ये रिपु आ जाए, काम क्रोध लोभ मोह मान मात्सर्य। जी महाराज जी, थैंक यू सो मच महाराज। हरे हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, हरे हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम।